हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मौर्य जी के लाइफ स्टाइल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम सोच रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा समाज के बारे में आप लोगों को बताएं। आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या उभर के आ रही है, जो डिप्रेशन। इस समय 57%, 60% के लगभग आदमी डिप्रेशन में है। ऐसे तो डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि डिप्रेशन के जो मुख्य कारण है मेरे अध्ययन के अनुसार, बाकी मैं कोई डॉक्टर, कोई मैं वैज्ञानिक, कोई मैं बहुत बड़ा ज्योतिषाचार नहीं हूँ। मैंने जो अपने जीवन में अध्ययन किया है, मैंने जो अपने जीवन में देखा है लोगों को, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। आज हम डिप्रेशन के मुख्य 3 लक्षण हैं, वो 3 लक्षणों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज का हेडिंग है डिप्रेशन के मुख्य लक्षण भाग 1। तो सबसे पहला लक्षण, आदमी के जीवन में अगर कोई घटना घटती है तो मुख्य घटना क्या है? मनुष्य पैदा होता है, उसकी माँ, उसका परिवार तो लालन पोषण करके बड़ा होता है, स्कूल जाता है बच्चा, स्कूल में पढ़ाई करना शुरू करता है। वहाँ पर भी उसके बहुत सारे प्रतिद्वंदी मिलते हैं। वो सब झेलते हुए स्कूलिंग, इंटर, ग्रेजुएशन, फिर उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स में आता है। अब यहीं से उसका मेन दिमाग स्टार्ट होता है। आदमी के दिमाग में, अगर आज के समय में आदमी के पास बहुत सारे कोर्स, काम, ऑन दैट टाइम जब वो उस पीरियड में होता है, एजुकेशन पीरियड में, तो वो एम बनाता है कि हमें ये करना है। जैसे बहुत लोग एम बनाते हैं मुझे आईएएस होना है, किसी कोई बनाता है मुझे पीसीएस बनना है, कोई बनाता है मैं मेडिकल में जाऊंगा, कोई सोचता है कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊंगा। तो उस हिसाब से वो अपने आप को प्रिपेयर करने लगता है। अब होता क्या है कि किसी कारण बस अगर उसको वो उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तो वो डिप्रेशन में आ जाता है। अब डिप्रेशन में आता क्यों है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि चलो ठीक है भाई, मैं नहीं आ पाया तो मैं दूसरा काम कर लूं, प्राइवेट नौकरी कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, तमाम तरीके के दुनिया में काम है। लेकिन नहीं, वो डिप्रेशन में इसलिए आता है, वो गहरी चिंता करना शुरू कर देता है, उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है कि अब क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा जीवन बेकार है, मेरी पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो गई, मेरे बाप का पैसा सब खराब हो गया। अगर वो मिडिल क्लास फैमिली से है तो ये भी सोचेगा। अगर हाई क्लास फैमिली से है तो उसको अपनी इज्जत प्यारी। तो वो गहरी चिंता करने लगेगा। उसके बाद सोचते 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 वो सोच जो है उसके दिमाग और उसके मन के ऊपर हावी हो जाती है और वो डिप्रेशन में आ जाता है। दूसरा कारण दोस्तों ये है कि आदमी जब पैदा होता है, फिर वही चीजें हैं, एजुकेशन, ये वो, दैट्स ऑल, उसके बाद वो जॉब में आ जाता है, कोई काम करना स्टार्ट करता है। जॉब में, सरकारी में, प्राइवेट में, या बनिया की दुकान पे, कहीं पर भी मजदूरी, लेबरगिरी, राजगिरी, बहुत सारे काम हैं, वो करने लगता है। या तो प्राइवेट नौकरी कर लेता है या कोई बिजनेस करता है। अच्छा, बिजनेस जब करता है
तो बिजनेस भी करने का तरीका वह या तो किसी से पैसा लेगा, बैंक से, सरकार से, किसी आदमी से कर्जा। आदमी का कर्जा भी एक लोन में ही आता है, ऋण में ही आता है। अब वो काम करना स्टार्ट किया, चाहे कोई भी काम हो, नौकरी हो या बिजनेस हो। नौकरी कर रहा है आदमी, मान लीजिए सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी में अगर कोई धोखा दिया उसको, या कोई उससे घपला हो गया, या कोई गलती हो गई और उस कारण बस उसको सस्पेंड होना पड़ा, या अपनी नौकरी से वो हाथ धो देता है। या प्राइवेट नौकरी में क्या है, प्राइवेट नौकरी में उसके ऊपर प्रेशर रहता है, वो काम जो टास्क उसको मिलता है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, और बार बार उसको धमकी मिलती है, बार बार उसके दिमाग पे प्रेशर पड़ता है। होता क्या है कि उस स्थिति में उसकी भी जॉब चली जाती है। अब रहा बिजनेस वालों का। बिजनेस करने वाला, बिजनेस या तो चल नहीं रहा है, या बिजनेस में, व्यापार में घाटा हो रहा है, या जो उधार पैसा लिया हो वो चुका नहीं पा रहा है, बैंक से जो ऋण लिया या सरकार से जो ऋण लिया है वो टाइम पे दे नहीं पा रहा है, उसका बिजनेस बंद हो जाता है और सारे पैसे उसके डूब जाते हैं। तब होता क्या है, इस ऐसी स्थिति में, दोनों नौकरी में, बिजनेस में, ऐसी स्थिति में आदमी फिर गहरी चिंता में पड़ जाता है और वो सोचने लगता है, और यही चिंता, यही सोच उसके दिमाग और उसके मन पर गहरा प्रभाव डालती है। ये रहा दूसरा कारण। अब रहा तीसरा क्या कारण है। तीसरा कारण ये है कि मनुष्य पैदा हुआ, पढ़ाई लिखाई किया, काम धंधा किया, जॉब चल रही है, उसकी जॉब भी लग गई है, कहीं पे IAS PCS जो भी चाहे वो सब बन गया, या तो बिजनेस कर रहा है तो कोई बात नहीं, बिजनेस भी हो रहा है, बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, ऋण भी चुकता हो गया, सब काम हो गया, सब काम चल रहा है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, परिवार भी है ठीक ठाक, उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद बच्चा हो गया। अब किसी की भी जनरल औसत आयु शादी आज के डेट में 25 साल में हो जा रही है। तो होता क्या है कि जिसकी शादी 25 साल में हो गई, 26 साल में हो गई, किसी की 21 साल में हो जा रही है, किसी की 22 में हो जा रही है, तो 35 तक जाते जाते अगर उसके जीवन में कोई ऐसी शारीरिक कष्ट या बीमारी छोटी मोटी भी हो गई और उसके दिमाग में कोई गहरी अपने बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उसके बारे में वो सोचने लगा कि कहीं मेरी किडनी न फेल हो जाए इस बीमारी से, कहीं इस बीमारी से मुझे कैंसर न हो जाए, कहीं ये मेरा लक्षण लीवर सिरोसिस का तो नहीं दिख रहा है। सारे बीमारियों को अपने और शरीर के ऑर्गन्स के अंदर वो जोड़ना शुरू कर देता है। उसके बाद होता क्या है कि अब वो चिंता करना शुरू कर देता है कि आगे क्या होगा, हम कैसे रहेंगे, हम मर जाएंगे, हमारी ये बीमारी ठीक होगी कि नहीं ठीक होगी, ये सारी चीजें। उसके बाद होता क्या है, उसी बिटवीन में उसको एक सबसे बड़ी, जनरली ये प्रॉब्लम तो सब लोग सोच लेते हैं, लेकिन उसी में बहुत लोगों को चलो ठीक है यार आगे देखेंगे, जो होगा देखेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, सब ठीक हो जाएगा, बीमारी भी ठीक हो जाएगी, भी ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के यहाँ जाता है, इलाज होता है, ठीक हो जाता है, फिर से वो अपनी पुरानी लाइफ में आ जाता है। लेकिन बहुत सारे आज की डेट में जो 50-60% लोग हैं वो इतने डरे हुए हैं चीजों से, चूंकि प्राकृतिक रूप से संसाधन इतने ज्यादा गड़बड़ हो चुके हैं कि इंसान डर चुका है, आदमी डर चुका है सारी बीमारियों को, कब किसको क्या हो जा रहा है। तो उस स्थिति में होता क्या है कि उसकी बीवी जवान होती है, बच्चा छोटा रहता है,
अब देखिए वहीं से वो स्टार्ट कर देता है सोचना कि अगर मैं मर गया, मेरी बीवी जवान है, उसकी जवानी कैसे कटेगी, क्योंकि 35 साल में भरपूर जवानी होती है दोनों लोगों का, आदमी का भी और औरत का भी। ये लक्षण चलता है 35 से लेकर 45 तक, उस बिटवीन में कभी भी आपके साथ ये हो सकता है। फिर वो बीमारी के बारे में और अपने बारे में ये सोचना शुरू कर देता है कि ये बीमारी से हम कहीं मर न जाएं, हमारी बीबी कैसे रहेगी, हमारा बच्चा कैसे रहेगा। उस बच्चे को खेलते हुए देखते रहना उसके दिमाग पर गहरा असर डालता है। उस बीबी की सारी एक्टिविटी को देखते हुए उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है और वो धीमे 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 फिर वो गहरी चिंता करने लगता है। अब ये रहा तीसरा कारण। अब तीनों कारण के बाद, ये ऐसा कोई तीनों कारण जब होता है तो उसके बाद अब आदमी की मनोदशा क्या हो जाती है कि वो धीमे 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 मायूस हो जाता है और समाज में वो हर लोगों से अपनी दूरी बना लेता है। वो अपने आप को अकेला महसूस करता है और अपने आप को कहीं अकेले एकांत में अपना पड़ा रहता है। तो ऐसे स्थिति में वो धीमे 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 मायूस हो जाता है। तो ऐसी मनोदशा मनुष्य की डीप डिप्रेशन में ले जाती है। और जो मनुष्य, जो आदमी डीप डिप्रेशन में चला गया, उसके बाद या तो वो अपने आत्महत्या कर लेता है या तो वो हार्ट अटैक से मर जाता है। तो ये तीनों केस में ये प्रॉब्लम आदमी के जीवन में जरूर आएगी। तो इसका निवारण एक ही है कि अगर ऐसे किसी आदमी को आप लोगों के अगल बगल या कहीं परिवार में इस टाइप के आदमी को अगर आप देखें तो उनसे पूछे जरूर कि आपको क्या प्रॉब्लम, आपको क्या समस्या है। दोस्त उससे निसंकोच पूछें। और ऐसी स्थिति में आदमी आपसे कोई भी बात करने में कतराएगा, वो नहीं बताएगा। लेकिन जब उससे धीमे 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 आप फुसलाएंगे, बहलाएंगे, बातचीत करेंगे और उसके ऊपर अपना विश्वास बताएंगे, जता देंगे, बना लेंगे कि यार जो तेरी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से तू मायूस हुआ है, जो भी समस्याएं हैं वो मेरे को बता, मैं तुम्हारी समस्याओं को दूर करूंगा। तब आदमी आपसे उस समस्या को बताता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, वो मनुष्य या आदमी या अपने घर के परिवार के बारे में किसी से बात करेगा या अपने दोस्त यारों से बात करेगा। अब ऐसी स्थिति में अगर उसकी मनोदशा के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया या उसकी बातों को ध्यान से नहीं सुना और या उसका हास्य या मजाक बनाकर उड़ा दिया तो और भी ज्यादा डिप्रेशन में वो चला जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों से विनती है कि ऐसे आदमी की मनोदशा या इस तरीके के आदमी की कथा व्याथा जरूर सुने और उसके ऊपर न हंसें, न उसका मजाक उड़ाएं और उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस आदमी को उस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकालना है, ये हम अगले भाग में बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। फिलहाल धन्यवाद, नमस्कार आप लोगों का।